रक्षाबंधन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कल रक्षाबंधन का त्योहार है और इस त्योहार पे हम तरह तरह का खाना बनाते हैं, काफी मिठाइयाँ भी बनाते हैं और बाजार से भी लाते हैं। लेकिन एक स्वीट डिश शायद हर घर में ही बनती है, अलग अलग वेरिएशन के साथ। नमस्कार दोस्तों, जायके के सफर में आपका स्वागत है। आज इस सफर में हम आपके लिए लेकर आए हैं मीठी सेवइयाँ या सेवई की खीर। तो सेवई की खीर तो हर घर में बनती है, लेकिन कम समय कम सामान में परफेक्ट कैसे बने, या बिगनर या जिन्होंने कुकिंग अभी शुरू की है वो कैसे परफेक्ट बनाए, तो उसके लिए आज हम आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मीठी सेवई बनाने के लिए सबसे पहले हम सेवई लेंगे। तो मैंने यहाँ पतली वाली सेवइयाँ ली है 60-70 ग्राम। तो ये सेवई पतली है, आप चाहे तो मोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पतली सेवई का स्वाद ज्यादा बढ़ के आता है, तो इसलिए इन्हें लेके मैंने इन्हें छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। लेकिन बहुत महीन नहीं करने हैं, नहीं तो ये उसमें जाके बिल्कुल लुगदी जैसे हो जाएंगे। तो इन्हें छोटा बस तोड़ के कर लेना है। उसके बाद इन्हें तोड़ के रख देंगे इधर। फ्लेम ऑन करके हमने यहाँ पे एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी। तो जब घी गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे काजू बादाम लगभग 10-12 काजू 10-12 बादाम इन्हें 20 से 2 पीस में कर लिया था। तो उन्हें अब हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो इन्हें बराबर चलाते रहेंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट करना है, कलर नहीं चेंज करना। और 1 मिनट के बाद हम इसमें किशमिश डाल देंगे। तो यहाँ मेवा आप अपनी सुविधा अनुसार या पसंद के अनुसार ले सकते हैं, और जो नहीं पसंद उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो किशमिश भी काफी अच्छे से फूल जाती है 1 मिनट के बाद। और जब ये मेवा हल्की सी खुशबू आने लगे, केवल इसका कलर नहीं चेंज करना है, तब हम इसे निकाल लेंगे। और बस इस जब तक हम इधर मेवा भून ली है, तो अब हम उधर दूसरे बर्नर पे हमने फुल फैट दूध चढ़ा दिया, जो कि पहले से उबला हुआ था, लेकिन ठंडा था तो फ्रिज का, तो उसे गर्म होने चढ़ा दिया है। तो फिर से हम आधा चम्मच इसमें घी डालेंगे और घी डालने के बाद अब हम सिवैयाँ भूनेंगे। तो सिवई हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे भूननी है और बराबर चलाते रहना है, क्योंकि ये जब हम फ्लेम हाई करेंगे तो हमारी सिवैयाँ जल जाएंगी और जल्दी भून जाएंगी, जिससे स्वाद उनका बेकार हो जाएगा। लो फ्लेम पे भूनने से उनकी क्रंचीनेस रहेगी, खुशबू और सोंधापना रहेगा। तो इसलिए धीमी आंच पे ही इन्हें भूने, इससे स्वाद बहुत बढ़ के आने वाला है आपकी सिवई का। तो बस इस तरीके से बराबर चलाते हुए इन्हें भूनेंगे। 1-2 मिनट बाद देखते हैं तो इनका कलर चेंज होने लगा है। तो लगभग 3-4 मिनट लग जाते हैं इन्हें भूनने में। 3-4 मिनट बाद ये अच्छी कलर डार्क कलर की हो जाती है, गोल्डन। और बस इससे ज्यादा हम नहीं भूनेंगे, नहीं तो ये कड़वाहट आ जाएगी। तो अब सिवई जब अच्छे से भुन गई तो उधर दूध भी गर्म हो गया है। तो अब हम दूध को इसमें डाल देंगे और दूध डालने के बाद हम इसमें एक उबाल आने का इंतजार करेंगे, क्योंकि जैसे ही उबाल आएगा तो हमने यहाँ 1/4 कप दूध में केसर के कुछ धागे भिगो के पहले से रख दिए थे, तो उसे डाल देंगे हम यहाँ। उसको डालने के बाद एक बार अच्छे से मिला लेंगे। और मिलाने के लिए अब हम अपनी सिवई को धीमी आंच में पकने देंगे। यहाँ पे हमें फ्लेम को लो ही रखना है और इसे अच्छे से पकने देना है, जब तक कि हमारी सिवैयाँ अच्छे से फूल ना जाए या हमारा दूध अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो लगभग 5 मिनट के बाद हम खोल के देखते हैं तो सिवैयाँ पहले से थोड़ी फूल चुकी हैं, लेकिन अभी जैसी हमें चाहिए वैसी नहीं हुई है। तो बस हम यहाँ पे फिर से एक बार ढक देते हैं। ढकने के बाद हम दोबारा खोल के 2-3 मिनट बाद देखते हैं तो ये सिवैयाँ काफी से, क्योंकि हमें बीच बीच में बराबर चलाते रहना है, तो बीच बीच में इसे चलाना है। तो खोल के देखा तो यहीं पे हम आधा चम्मच इलायची पाउडर, जिसे कि ताजा भी कूटा था, उसे डाल देंगे। और उसके साथ ही जो हमने रोस्ट करके यहाँ पे ड्राई फ्रूट रखे थे, उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा लेंगे और सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे इसमें। और उसके बाद फिर से हम इसे 1-2 मिनट के लिए और पकने देंगे, जब तक कि दूध अच्छा गाढ़ा ना हो जाए। बस चलाते रहिए, क्योंकि नहीं तो जल जाएंगी नीचे से। और उसके बाद जब हमने 2-3 मिनट बाद फिर से खोल के देखा तो सिवैयाँ काफी गाढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन यहीं पे हम अब 4 चम्मच चीनी डाल देंगे। और चीनी के साथ ही साथ मैंने चिरौंजी नहीं डालना भूल गई थी, तो यहाँ पे चिरौंजी भी डाल देंगे। और चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट हो जाए या गल जाए, इसके लिए हम 2 मिनट के लिए इसे और ढक के पकाएंगे, क्योंकि हमारा अब जितना हमें दूध की कंसिस्टेंसी चाहिए वो परफेक्ट है। तो बस 2 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। हम आपको चला के भी दिखा रहे हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और सिवई हमारी अब बन चुकी है। तो अब हम इन्हें उतार लेते हैं। और वैसे तो इन्हें ठंडा करके हम सर्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वीडियो में हम दिखा रहे हैं। तो ये जो ड्राई फ्रूट बचा था, हम उससे इसे डेकोरेट कर देते हैं और इसे फ्रिज में रख देंगे। और ये फ्रिज में रखने के बाद आपकी सिवैयाँ गाढ़ी हो जाती हैं, तो आप उसमें गर्म करके ठंडा करके थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके की कंसिस्टेंसी आ जाएगी। तो बस तैयार है हमारी
ये सेवइयाँ। तो इस रक्षाबंधन आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट सेवइयों की खीर बनेगी। और मेरी रेसिपी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें ऐसी टेस्टी रेसिपी के लिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।